गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रात को 8 बजे राजस्थान की क्लास होती है अपनी, राजस्थान जीके की। और सुबह पूरी भारत की परीक्षाओं के लिए इंडियन पॉलिटी की अपनी सीरीज चल रही है दोस्तों। तो आज थोड़े कम क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे किसी निजी काम से बाहर जाना है। तो फिर भी मैं आपकी क्लास ज़रूर लूँगा, क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर संसद बनती है, लोकसभा अध्यक्ष। ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपनी भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखा करो दोस्तों, सुमेलित है पूछा है या नहीं है, इसमें बच्चे बहुत मात खाते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? संसद केंद्र सरकार के अधीन विधायी अंग है, लोकसभा निचला सदन है, राइट है, राज्यसभा उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन ऊपरी सदन है, नहीं हाउस ऑफ कॉमन है, निचला सदन है। ये यूएसए की संसद का एक सदन है दोस्तों, और उसे ही ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऊपरी सदन ये निचला सदन है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के जाते हैं? राज्यसभा होती है ना, जो अपना ऊपरी सदन होता है, उसमें ये स्थायी सदन होता है दोस्तों। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इसकी योग्यता 30 वर्ष, जिसकी आयु है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, और ये एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। तो इसमें कितने सदस्य जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, 238 जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, सिर्फ दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। तो क्यों राज्यसभा में क्या दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यही सही नहीं है दोस्तों। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है लोकसभा के चुनाव में? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। अगला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था की गई है? एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था की गई है, किसके चुनाव के लिए की गई है? ये बात अपने को पूछिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन डी, राज्यसभा के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इन सभी के लिए ही एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, निम्न में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? यह खर्चीली है, यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती है, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा। खर्चीली भी है, उपचुनाव का अवसर नहीं देती है, और पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ाती है। ऑप्शन डी डी आंसर सही होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए लोकसभा के उम्मीदवार को दोस्तों? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? जरूरी तो है। तो यही सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है दोस्तों? यदि चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया हो तब नहीं बन सकता,
दिवालिया घोषित कर दिया हो तब नहीं बन सकता। चुनावी खर्च या चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, ऑप्शन डी। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। अगर वो ऐसा पूर्ति नहीं कर पाता इन नियमों की तो वो सदस्य नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं क्लास लंबी नहीं ले पाया। कल से आपकी इंडियन पॉलिटी की पूरी 30 प्रश्नों की क्लास आया करेगी। 30-30 करके संसद की 3 से 4 क्लासें और आएगी और संसद के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम शुरू करेंगे लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब टॉपिक मैं क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। आप जुड़े रहें निरंतर। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। विकास जी के क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करें। और भी ज़्यादा क्विज चाहिए तो विकास जी के क्लासेस फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा दोस्तों। वहाँ मैं आपको नए नए पोल डालता रहता हूँ, क्विज डालता रहता हूँ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बात अपने को पूछी है दोस्तों। और कोरम के संबंध में जो कथन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा सदस्य में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, तभी है ना दोस्तों ये कोरम संख्या पूरी होगी। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो, क्या पैसा जाता है क्या आपका लाइक करने में? पैसा नहीं लगता है। एक लाइक के बटन से मुझे भी ये लगेगा कि कितने बच्चों को वीडियो पसंद आई है, और ना ही मुझे इस लाइक का कोई पैसा मिलता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और वीडियो पे कमेंट करके तो बताया करो वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और मिलते हैं शाम को दोस्तों राजस्थान की 8 बजे वाली सीरीज में। उसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और राजस्थान के जो वो चल रहे थे सिंचाई परियोजना, वो आज अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।